हाय गाइस। सो आप लोग अच्छे होंगे ये उम्मीद करती हूँ। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उलझा हुआ है बेसिकली, ठीक है। बट आप लोग होशियार हो, आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो मैं समझाना चाहती हूँ क्यों ये टेढ़ा मेढ़ा है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लुक दे उस पे काम करेंगे। दूसरा, हमें ये बोला गया है कि शो दैट यानी प्रूव करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। रियल यानी नंबर लाइन पे ढूंढे जा सकते हैं। रियल यानी इनका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू ज़ीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट वाला, ओके, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लेलिस्ट हमारा देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि डिस्क्रिमिनेंट का समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो डिसाइड करता है कि हमारे रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स यानी सॉल्यूशन फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू क्या नंबर लाइन पे आ रहा है, क्या रियल है, ओके, या फिर अनरियल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये कंडीशंस बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो अगर समझना है बेसिक से, ठीक है। दूसरा, हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों रूट्स इक्वल। इक्वल यानी क्या, अगर रूट्स एक्स का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो दूसरा वाला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, x टू द पावर 2 है, तो x के 2 वैल्यू होता है, ठीक है। अगर x क्यूब होता तो x के 3 वैल्यूज़ होते। तो x के अगर 2 वैल्यूज़ है और अगर x के वैल्यू डिफरेंट है तो हम अनइक्वल रूट्स बोलेंगे। लेकिन अगर इक्वल है यानी दोनों के 3 है, या दोनों के चलो 0 है, या दोनों के कुछ भी है, इक्वल है, ठीक है, तो इन दैट केस हमें ये प्रूव करना है कि जब a और b और c बराबर होंगे तभी ये, ओके, इनके रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है, ठीक है। ये शो करना है। बाद में हम ये वाला डालेंगे तो हमें ये प्रूव करना है कि देखो मेरा d इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। d यानी डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये रियल है, ठीक है, इनके रूट्स रियल है, ठीक है। तो ये तो हो गया भूमिका, स्टार्टिंग का। अब हम शुरू करते हैं काम। ऑलराइट गाइस, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये आ गया है यहाँ पर। अब सबसे प्रोबेबल थिंग जो हमें करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप आइडेंटिटी लगा के कर सकते हो या फिर आप सीधे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये इससे करेंगे तो हमारा एक टोटल इनका एक वैल्यू बनता है, ठीक है। वो क्या बनता है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर हमारा x इंटू माइनस बी, तो एक्स बी, फिर a इंटू एक्स जो कि माइनस यहाँ है तो हम लिखेंगे माइनस ए एक्स, सही ना। और माइनस माइनस तो प्लस होता है तो प्लस ए बी आ जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा सभी के करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 3 एक्स स्क्वायर लिखे हम यहाँ पे। अब और क्या, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ ए एक्स है, यहाँ भी ए एक्स है, तो माइनस दोनों है तो -2x ए एक्स। ऑलराइट, उसी तरह बी एक्स यहाँ है, यहाँ भी बी एक्स है, तो हमारा बनता है -2bx, ठीक है। और -2cx भी है, ठीक है। कैसे, यहाँ cx, यहाँ cx दोनों ही नेगेटिव हैं। बच गए क्या, ए बी,
BC और AC, ठीक है। तो उनको भी लिख लेती हूँ मैं, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वल्स टू 0 आपको मेंटेन करना है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमें ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर x को अगर हमें बाहर निकालना है, क्योंकि कॉमन है तो अंदर बचता जाता है कितना, 2 भी कॉमन है, एम आई राइट। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3x² करें और माइनस यहाँ लिखे और a प्लस b प्लस c और 2x बाहर आ गया एज कॉमन। क्यों प्लस यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस, ठीक है, 2xa ये आ गया, फिर माइनस 2bx और माइनस 2cx, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्योंकि हमें ये मिल गया है तो ये हमारा बनता है, ठीक है, एक अलग बॉक्स। ऑलराइट, नाउ लुक एट द लुक, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गया? जहाँ हमारा a है 3, b है a प्लस बी प्लस सी एंड 2 और c है ab प्लस बी सी प्लस ए सी, ऑलराइट, ठीक है ना। तो हमें पता है कि सिंस d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है ना डिस्क्रिमिनेंट का कि b² माइनस 4ac, तो b हमारा क्या पड़ रहा है, ये बन रहा है, साइन को मत भूलना बच्चे, तो ये, और हमारा 4 तो जैसे रहेगा, a क्या बन रहा है 3 और c बन रहा है ये एंटायर थिंग, ऑलराइट। सो चलो अभी लेआउट करते हैं। तो जब लेआउट करेंगे तो सबसे पहले b² लिखते हैं, ऑलराइट। तो पहले b लिखूँ मैं, -2 कर लेते हैं इधर और a प्लस b प्लस c, ऑलराइट। अब इसको कर्ली ब्रैकेट से स्क्वायर करते हैं, यानी ये मेरा हो गया। नेक्स्ट हमें माइनस लिखना है और हमें 4 लिखना है, a क्या है 3 है, c क्या है दिस एंटायर थिंग, ऑलराइट। तो ये लिखोगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग, ठीक है, ये पूरा d ढूंढ रहे हैं, d इक्वल्स टू दिस, करेक्ट। तो जब हमारा d यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें वापस से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ। तो जब हम -2 इंटू -2 करते हैं तो मेरा क्या आएगा, 4 आएगा ना, और a प्लस बी प्लस सी को स्क्वायर करेंगे तो हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। माइनस लिखे जैसे है, ड्रॉप डाउन, 4 इंटू 3 12 हो गया, और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, करेक्ट। अब आगे क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है 4, तो 4 को बाहर ले आते हैं और बाकी क्या बचा, बाकी हमारा बच रहा है 4 इसमें से खींचे, 4 इसमें से खींचे, तो इसमें का रह गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर क्या रह गया 3, 4 खींच लिया तो 4 इंटू 3 12 होता है, तो ये जस का तस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी रहेगा, और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में हमको रीअरेंजमेंट करना है, कैसे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो हमें पता है कि इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इसका कर्ली ब्रैकेट में ही लिखती हूँ मैं,
तो इसको एक्सपैंड करने से हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऑलराइट, ब्रैकेट बंद करिए, करेक्ट। और इस वाले को अगर हम खोलते हैं तो -3ab -3ac और -3bc। ठीक है, अरेंजमेंट थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि हमारे को, ठीक है, यहाँ पर 4 बिल्कुल बाहर है, तो जिसके वजह से हम इसको बाहर ही रखते हैं। एम आई राइट? कंफ्यूज मत होना, इसके साथ नहीं है ये। ऑलराइट, जब हम इन दोनों का खोलते हैं, 4 बाहर रहने दो, इन दोनों का खोलते हैं तो हमारा आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके, -3ab -3ac और -3bc। ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा AB में क्या रह जाता है, सिर्फ एक AB रह जाता है। क्या रह जाता है? एक AB, जो हम दूसरे पेज पे करेंगे, करेक्ट। तो हमें सिर्फ मिला, ओके, ओके 3AB था वहाँ पर और प्लस 2AB था, तो हमें मिल गया दोनों को सिंप्लीफाई करके -AB, सिमिलरली -BC और -CA। ठीक है, अपने लोग को जब ये मिल गया तो हमें क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है, हमें करना है कि हम बड़े बारीकी से 2 को अंदर लेते हैं। ठीक है, 2 को अंदर लेते हैं और 2 इसके साथ देते हैं। अगर हम ये वाला अगर ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, तो क्या हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पर? यस, आई कैन पुट। एम आई राइट? देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये जैसे है वैसे ही है, हमने, ठीक है, इस चीज़ को तोड़ा है। 2 × 2 4। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, देखो 2 तो बाहर ही रहता है, ये आ जाता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर -2ab -2bc और -2ca। ऑलराइट, ये आ गया, इज़न्ट इट। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमें ये करना है कि a स्क्वायर यहाँ 2 है, b स्क्वायर यहाँ 2 है और 2ab है, तो हम एक स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर हम बाहर खींचेंगे। कैसे बताती हूँ, ए स्क्वायर, इसमें से एक बी स्क्वायर और यहाँ से -2ab। हो गया ना ये फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? a - b होल स्क्वायर। सिमिलरली फिर से हम करेंगे, फिर से ये ए स्क्वायर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर कर ले और क्या कर ले, एक सी स्क्वायर ले लेते हैं और -2ca कर लेते हैं। तो ये फिर से एक फॉर्मूला। अब सोचो, दोनों ए स्क्वायर को हमने यूटिलाइज किया, बी स्क्वायर एक हुआ है, तो एक हमारा बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर और एक सी स्क्वायर भी आ जाएगा, तो बी और सी और यहाँ पे -2bc हुआ ना। तो ये एक फॉर्मूला बना, एक ये फॉर्मूला बना, एक ये फॉर्मूला बना ना। तो हम आराम से ये लिख सकते हैं 2 बाहर और अंदर क्या लिख सकते हैं, a - b होल स्क्वायर। इसके लिए प्लस a - c होल स्क्वायर और इसके लिए प्लस b - c होल स्क्वायर।
कर्ली ब्रैकेट बंद करो। ऑलराइट, अब सोचो आप कि कभी भी स्क्वायर नेगेटिव में नहीं आता है, पॉजिटिव में ही आता है। आप नेगेटिव भी लोगे ना अंदर, -3 चलो ले लेते हैं, तो -3 इंटू -3 क्या होगा, 9 ही आएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सो एज अ रिजल्ट ओके, हम ये कह सकते हैं कि मेरा पूरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है, यानी पॉजिटिव क्या होता है, 0 से ज़्यादा होता है। तो पहले इसके स्टेप्स लिख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो हमें ये समझाना है कि सिंस ओके a minus b whole square can be greater than 0 और equal to 0। अगर a और b दोनों समान हो, 3 minus 3, 4 minus 4, 493 minus 493 कुछ भी, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये करते हैं। सिमिलरली a minus c whole square will also be greater or equal to 0 और b minus c whole square can be greater or equal to 0। तो पहला मेरा कंटेंशन था, पहले मुझे क्या प्रूव करना था कि हमें शो करना था कि इनका रूट्स रियल है। सो हेंस प्रूव्ड, ओके, प्रूव्ड दैट इसका डिस्क्रिमिनेंट, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका, ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट d is greater or equal to 0, therefore its roots are real। करेक्ट। सेकेंड ये बोला था, हमें प्रूव करना था कि शो करना था कि हमें ये बताओ, सेकेंड वाला था कि अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c है तो इनके रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी इक्वल। तो ये मेरा पहला था, ये पहला था शो करना। दूसरा ये था कंडीशन सप्लाई कि अगर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c तो रूट्स विल बी इक्वल, यानी क्या, d विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट ना। तो ये तो बड़ा आसान है, हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जब a विल बी इक्वल टू b, यानी b के जगह पर हम a रख देते हैं तो a माइनस a 0 आ गया, तो 0 स्क्वायर का 0 ही होगा ना। सिमिलरली इसका भी a इक्वल्स टू c, a इक्वल्स टू c, तो हम a माइनस a कर दें तो यहाँ भी तो स्क्वायर उसका 0 आ जाएगा। b इक्वल्स टू c, तो क्या करेंगे हम, b और b लिख दे दोनों और उनका स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 2 है, ये भी पॉजिटिव था, तो एज अ रिजल्ट 2 को भी भूलना नहीं चाहिए। तो 2 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस एंटायर थिंग विल लैंड अप एज पॉजिटिव। तो हमारा ये हो गया। और जब हम ये करते हैं तब हमें अलग से कुछ लाइनें बतानी होंगी, कैसे वो बताती हूँ मैं। ठीक है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया, d इक्वल्स टू क्या आया, 2 a माइनस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस c होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और 2 यहाँ पर है ही, 2 डॉट मतलब 2 मल्टीप्लाइड। तो d को अगर हमको शो करना है तो a इक्वल्स टू, सो सिंस a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, तो हम क्या कर सकते हैं, a इक्वल्स टू b तो a माइनस a लिख लें, लिख सकते हैं ना, प्लस a इक्वल्स टू c भी है तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस a फिर से लिख दें यहाँ पर, और b इक्वल्स टू c भी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, b माइनस b कर दे। तो अर्थात यहाँ पे 2 आ गया और अंदर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर
प्लस 0 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 0, दैट इज 0. तो d इक्वल्स टू 0. सो सिंस d इज इक्वल टू 0, इट्स रूट्स आर इक्वल. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूजुअली थोड़ा उलझा हुआ है, थोड़ा लंबा भी है, लेकिन लेबोरियस है. मेहनत करने से कहते हैं ना, ये हम पहुंच जाते हैं अपने मुकाम पर. सो गाइज, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ ट्रिकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस मैं लेके आने वाली हूँ. आप लोग ट्रैक में रखना. मैथ्स विद विनीता मैम को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ अटेंशन. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव ए ग्रेट डे.